सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रेलवे एएलपी भर्ती 2025 का सीबीटी 2 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। यह एग्ज़ाम टोटल 2 शिफ्टों में कंडक्ट हुआ है। तो आइए इसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका जो पार्ट बी वाला सेक्शन है, वो सभी छात्र को प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी लेंदी टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। तो पार्ट बी के स्तर के हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है, आइए इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डाटा की, जो कि कट ऑफ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसको डिस्कस करें उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एएलपी भर्ती 2025 की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आई थी वो कितना थी, 9,970 थी। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि 1,000 जो है का आरआरबी बिलासपुर, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद में बढ़ा दिया गया था। तो टोटल मिलाकर 10,970 वैकेंसी आपकी हो गई थी, जो कि 2024 वाली वैकेंसी के कंपैरिजन में लगभग 60% ही वैकेंसी हो रही है। क्योंकि जब 2024 की वैकेंसी आई थी तो वहाँ पर 18,000 वैकेंसी थी। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देखते हैं कि सीबीएटी एग्जाम के लिए आप लोगों का जो सिलेक्शन होना है तो टोटल 8 गुना कैंडिडेट का होना है। जोन वाइज जो है सिलेक्शन होगा, जिस जोन में जितना वैकेंसी है उसके 8 गुना जो है छात्रों का चयन होगा सीबीएटी यानी साइको एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती है 10,970। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका हो जाता है 87,760। यानी इतने कैंडिडेट को जो है सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा, सिलेक्शन होगा। तो अभी 8 गुना हो रहा है, तो काफ़ी आपके कट ऑफ नीचे देखने को मिल सकती है। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ बनेगी, जब आपके डीबी के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर 1:1 में बुलाया जाता है, तो वहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। लेकिन सीबीएटी के लिए क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ें समझना होगा कि आपके पेपर का लेवल कैसा रहा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहा, और पार्ट ए में कैसा आया जिससे मेरिट बनेगी, पार्ट बी में कैसा क्वेश्चन आया जो आपके क्वालिफाई नेचर का है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पेपर के लेवल की बात करें तो काफ़ी सारे छात्रों से हमारी बात हुई है, जिनसे बताया गया कि मॉडरेट टू, पार्ट ए की बात कर रहे हैं अभी, मॉडरेट टू टफ कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र इस बार जो है फंस गए हैं। अगर मैथ की बात करें तो कि पार्ट ए में मैथ आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर छात्र वही बताए हैं कि जो पहले आ रहा था, जो सिलेबस में था, जो पैटर्न में था उसी पैटर्न में आया है, और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन करने लायक थे, तो मैथ में प्रॉब्लम नहीं हुई। वहीं पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी वही बताया गया कि जो पहले आता रहता था, जिस पैटर्न में आता था उसी पैटर्न में क्वेश्चन आए, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं थे। जो तैयारी करके गया था तो उसके लिए करने लायक क्वेश्चन था। लेकिन जो फंसाया है वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में फंसाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एआई से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिए। तो जो आपका प्रोजेक्शन होता है, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो वहाँ से पूछा गया, यानी कहा जाए आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक से क्वेश्चन पूछे गए, तो वहाँ पर छात्र फंस गए हैं। वहाँ पर जो छात्र अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो उनको यही नहीं पता है कि जो हम करके आ रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बीएसईडी में आप उन सभी छात्रों को जो है प्रॉब्लम हुई है। वहीं पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका वही रहा जो आपके एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल दिया गया था रेलवे के द्वारा, उसी पैटर्न में एग्जाम में लिया गया है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात करें पार्ट ए के, जिससे आपकी मेरिट बनने वाली है, ये नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और बीएसईडी होता है। तो ये कहा जाए तो ये मॉडरेट से लेकर टफ की ओर जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो ठीक था, लेकिन बीएसईडी जो 40% यहाँ पर पूछता है तो वो उसमें प्रॉब्लम हुई है छात्रों को। ठीक है, तो यहाँ पर अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे आगे। वहीं पर बात करें पार्ट बी का, जो आपका क्वालिफाई नेचर का रहता है, जो टेक्निकल रहता है, जैसे जो फिटर से अप्लाई किया है फिटर से पूछा जाता है, इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन से है, बिल्डर से है बिल्डर से, ऐसे करके पूछा जाता है। तो इसमें जो है आपका 75 क्वेश्चन में से आपको जो है 27 के आसपास जो है आपको लाना होता है।
जो कि 35% होता है, लेकिन यही बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि छात्र बता रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, फिर उसके बाद जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो जब हम हिंदी में इसको पढ़ते हैं, तो जब ऑप्शन प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन की ओर आते हैं, तो हमको समझ ही नहीं आता कि आप क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और ऑप्शन क्या बोल रहा है। इस हिसाब से क्वेश्चन आए थे। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। जो हिंदी वाले छात्र हैं वो भी इंग्लिश को पढ़ के क्वेश्चन समझ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट बी में जो आपका ट्रेड से था वहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। हालांकि जो पढ़ के गए हैं, जो रियल में वन लाइनर क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके नहीं गए हैं, जो रियल में पढ़ के गए हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि 27 लाना था। अगर 45 नंबर भी अटेम्प्ट करके आए हैं और एक्यूरेसी को मेंटेन किए हैं, तो वहाँ पर 27 ईजिली आ जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार भी जो 2024 की वैकेंसी थी, उसमें भी हल्ला ऐसे ही मचाया गया था कि पार्ट बी में सब फेल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लगभग 90% के आसपास जो है छात्र पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्ट बी में जो फेल होते हैं, तो जानते हैं कौन फेल होते हैं? वही छात्र फेल होते हैं जिनका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इनका जिनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल तैयारी करते हैं और वो सिर्फ एएलपी के लिए आईटीआई कर लिए हैं, लेकिन उनको ट्रेड के बारे में कुछ नहीं पता है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के जाते हैं और वहाँ पर जब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करता है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहाँ से नहीं उठाता है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है और वही छात्र जो है 27 नंबर नहीं लेके आते हैं। लेकिन जो रियल में अगर अपनी संस्था से रेगुलर जाके आईटीआई किए हैं, तो उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अब बात करें कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। तो सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र बता रहे हैं 90 प्लस बता रहे हैं, कोई 85 प्लस बता रहा है, तो कोई 75 प्लस, 80 प्लस, ऐसे करके सब डिफरेंट बता रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। जैसे कोई यूआर का है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, तो वो तो अगर 90 के आसपास जा रहा है अटेम्प्ट की, लेकिन वहीं पर एससी और एसटी वाला कैंडिडेट ये तो 90 की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका कट ऑफ कम जाता है, वो 85 के आसपास जो है रुक जाएगा। तो वो उतना जो है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इतना हाई अटेम्प्ट की ओर नहीं जाते हैं, तो अटेम्प्ट से मतलब नहीं है। तो इस आधार पर जो है हमने डिस्कस किया, जो आधार आपका पेपर का लेवल, एग्जाम पैटर्न, पार्ट ए, उसके आधार पर आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि आउट ऑफ 100 में बात करें, पार्ट ए की बात कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल की बात, सॉरी टेक्निकल की, पार्ट बी वाले की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइड नेचर का है, तो उसकी बात नहीं करते हैं। अब पार्ट ए की बात करते हैं। तो आउट ऑफ 100 में अगर देखा जाए, तो यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर किसी जो है जोन का नहीं बता रहा हूँ, ये ओवरऑल बता रहा हूँ, तो यूआर कैटेगरी का अगर आपका 69 से लेकर 72 तक बन रहा है, तो आप सीबीएटी की तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ जोन में प्लस माइनस भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि जो बिलासपुर जोन था, बिलासपुर, उसका यूआर का जो है टोटल कट ऑफ गया था 41 के आसपास। लेकिन जब उसका 1:1 में साइको के बाद जो है डीबी के लिए चयन हुआ था, तो वहाँ पर 35 नंबर के आसपास बढ़ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कई जोन में आपको देखने को मिलेगा कि इससे कम भी जाएगा, और कई जोन में 1-2 नंबर आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मैं भी चांसेस है कि सभी जोन का इसके आसपास ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि अभी 8 गुना छात्रों का चयन होना है। जितना सीट है जिस जोन में, तो उसका 8 गुना होना है। लेकिन जो बिलासपुर वाले कैंडिडेट हैं, भुवनेश्वर वाले कैंडिडेट हैं, सिकंदराबाद वाले कैंडिडेट हैं, तो उनका कट ऑफ इससे भी नीचे जाने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि उनका जो है जब वैकेंसी बढ़ा है, फॉर्म भरा गया था वैकेंसी बढ़ने से पहले, लेकिन जब वैकेंसी बढ़ा है तो जोन चेंज करने का मौका नहीं दिया गया था, इसलिए कोई भी छात्र वहाँ पर उथल पुथल नहीं हुए हैं।
तो इसलिए उन 3 जोन को सेफ जोन मान के चल सकते हैं। वहाँ पर इससे कम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर आपको इससे कम देखने को मिलेगा बिलासपुर में, भुवनेश्वर में और सिकंदराबाद में, जहाँ जहाँ वैकेंसी बढ़ी है। अब बात करें यूआर की, तो यूआर का 69 से 72 के आसपास है। वहीं पर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, तो इसमें देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। यूआर में और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन क्या है, अभी 8 गुना चयन हो रहा है साइको के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पर आपका 67 से लेकर 71 के आसपास आपका बन रहा है, तो यहाँ पर ओबीसी में हर जोन में आपका सेफ है, आप साइको की तैयारी में लग जाइए। वहीं पर बात करें एससी की, तो इसको हटा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो बात कर रहे हैं ये आउट ऑफ 100 में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अभी आपका कुछ क्वेश्चन चेंज होगा तो उससे भी मार्क्स बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसके आसपास आप थोड़ा कम हो रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। एससी की बात करें, एससी कैटेगरी में अगर आपका 60 से लेकर 63 तक बन रहा है किसी भी जोन से, तो आप जो है साइको की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर 60 से 63 आ रहा है, कई जोन में इससे नीचे भी 2-3 नंबर या फिर 2-3 नंबर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर एसटी की बात करें, तो एसटी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका मान के चलिए कि 57 से लेकर 60 नंबर तक आ रहा है, तो उनका चयन हो जाएगा। वहीं पर बात करें ये कैटेगरी, इसमें काफ़ी उथल पुथल होता है। कहीं पर देख रहे थे जब आप CBT 1 का रिजल्ट आया था, कहीं 40 नंबर में हुआ था, कहीं 60 नंबर कट ऑफ गया था, तो यहाँ पर उथल पुथल होता है। तो इसका मान के चलिए कि आपका 62 से लेकर 66 नंबर तक आपका बन रहा है, तो यहाँ पर इस कैटेगरी में आपका चयन हो जाएगा, किसी भी जो है जोन की बात हो। हाँ, बिलासपुर, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद इसमें जो है और भी कम जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो छात्र इससे भी कम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप लोग आंसर की का वेट करिए, उसके बाद रिजल्ट का वेट करिए, आपका जो है पता चल जाएगा। वहाँ पर कई ऐसे रहेगा आंसर की आने के बाद कि जिसके शिफ्ट में, जैसे 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, कुछ शिफ्ट में जो है आपके क्वेश्चन भी कैंसिल होंगे, 2-4 क्वेश्चन, तो उससे जो है आपका नंबर 2-3 नंबर बढ़ सकता है। तो वहाँ पर उनके भी चांसेस रहेंगे जो 4 या 5 नंबर कम हो रहे हैं इससे, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको इधर उधर 1-2 नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। और जिनका इतना नंबर आ रहा है तो वो अपने साइको की तैयारी में लग जाएं। और साइको की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन, ठीक है। वहाँ से आपको जो है मिनिमम प्राइस पर आपको देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर जो क्वालिटी दी जाती है तो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। आप इधर उधर मत भटकिएगा, डायरेक्ट आप अनलिमिटेड एजुकेशन का कोर्स ज्वाइन करिए। जब इतना आप पेपर दिए, इतना पेपर में खर्चा किए, फॉर्म भी भरे, तो आप बिना रिजल्ट की वेट किए हुए अनलिमिटेड एजुकेशन की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कट ऑफ के बारे में। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।